हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल टच एग्जाम में फिर से एक बार स्वागत है। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। देखिए डियर स्टूडेंट, आप सभी को पता होगा कि जितने सारे स्टूडेंट यहाँ पर झारखंड में पढ़ रहे हैं या फिर न्यू एडमिशन लिए हुए हैं क्लास 11 से लेकर जो भी हायर एजुकेशन के लिए, चाहे वो डिप्लोमा हो, चाहे आपका बीएड हो, चाहे आपका डी फार्मा हो, चाहे कोई भी कोर्स हो, बीटेक हो, एमटेक हो, तो आप सभी लोग ई-कल्याण स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता होगा यहाँ पर पोर्टल अपडेट कर दिया गया है। इस पर हम एक कंप्लीट वीडियो बना रखे हैं, नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए, ये जो है हमारा सेकंड टॉपिक का वीडियो है। हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं डियर स्टूडेंट कि आप सभी लोग यहाँ पर जो ई-कल्याण का फॉर्म भरेंगे, आपको पता होना चाहिए कि जो ई-कल्याण का फॉर्म भरेंगे यहाँ पर आपको थोड़े डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। जो जो डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी फॉर्म भरने के लिए, वो सारे हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। आपको बता दें, यहाँ पर ई-कल्याण स्कॉलरशिप बहुत लोग यहाँ पर नहीं ले पाते हैं, बावजूद इसके कि वो एलिजिबल होते हैं, क्योंकि उनके पास यहाँ पर डॉक्यूमेंट प्रॉपर ढंग से नहीं होता है। तो इसके पहले, जब अब यहाँ का डेट खुलने वाला है कुछ ही दिनों में, इसके पहले मैं सोच रहा हूँ कि आपको बता दूँ कि कौन कौन सारे डॉक्यूमेंट हैं जो आपको तैयार रखने हैं। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सारे डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखना है ताकि आप यहाँ पर स्कॉलरशिप को भर पाएंगे। इसके साथ साथ एसटी, एससी, ओबीसी का इनकम कितने से कम का होना चाहिए। ठीक है, इनकम आपका ज़्यादा का होगा तो आप यहाँ पर स्कॉलरशिप भरेंगे तो फिर आपका यहाँ पर स्कॉलरशिप नहीं आएगा, एक बात का ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट है, यानी कि जो बोनाफाइड आपको कॉलेज से मिलता है, वो कहाँ से मिलेगा और कैसे मिलेगा, उसका प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जो इनकम और कास्ट और रेसिडेंस, जैसे कि आय प्रमाण पत्र, स्थानीय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र आपका कितना पुराना होगा, तो यहाँ पर आप यहाँ पर फॉर्म को भर सकते हैं। बहुत ऐसा देखा गया कि पुराना इनकम आपका है, कास्ट है, रेसिडेंस है, तो वो लोगों का यहाँ पर फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। इसके साथ साथ हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ आप यहाँ पर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहेगा। डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूँ, पिछले साल भी मैंने यहाँ पर वीडियो बनाया, काफ़ी स्टूडेंट को हेल्प मिला मेरे वीडियो को देख देख कर, वो अपने फॉर्म को भरें। इस बार हो सकता है कि कल्याण में स्कॉलरशिप भरने का जो प्रोसेस है वो काफ़ी चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जैसा भी रहेगा हम आपको कंप्लीट एक वीडियो दे देंगे, ताकि आप यहाँ पर अपना स्कॉलरशिप का अमाउंट जो है फॉर्म है वो इजीली अपने घर पे बैठ के मोबाइल फ़ोन से या लैपटॉप या पीसी से भर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और फिर देखते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, इसके अलावा जो भी प्रॉब्लम रहेगा प्लीज़ आप हमें कमेंट करिएगा, मैं आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करूंगा। देखिए क्या क्या आपको चाहिए एक स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए, यानी कि ई-कल्याण स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए क्या क्या आपकी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए, आपको फर्स्ट में जो ज़रूरत पड़ेगी वो मैट्रिक का मार्कशीट का ज़रूरत पड़ेगा, यानी कि 10th क्लास का मार्कशीट आपको इसलिए ज़रूरत पड़ेगा क्योंकि आप यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, गार्जियन नेम को फिलअप करना होता है। तो जो सही होगा वही आप यहाँ पर डालेंगे। तो 10th क्लास का आपको कंपलसरी है, मार्कशीट आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, दूसरा जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, इनके बिना आपका नहीं होगा, वो आपका है जाति प्रमाण पत्र, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है वो। ठीक है, ये आपका ऑनलाइन होना चाहिए, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है ऑनलाइन, यानी कि ऑफलाइन जाति प्रमाण पत्र है आपका, तो वो आपका नहीं चलेगा। नहीं बनाया है तो जितना जल्दी हो सके आप यहाँ पर बना सकते हैं। वो आपका जो जाति प्रमाण पत्र होगा वो सीओ या फिर एसडीओ या फिर डीसी कहीं का भी होगा, वो आपका चलेगा। ठीक है, पर आपका ऑनलाइन होना चाहिए, ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। तो जितना जल्दी हो सके आप प्रज्ञा केंद्र पे जाकर अप्लाई कर लीजिए, ताकि आपका जाति प्रमाण पत्र बनकर आ जाए। उसके साथ साथ जो थर्ड में है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनकम सर्टिफिकेट के वजह से बहुत लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, देखिए, आय प्रमाण पत्र ये भी ऑनलाइन चाहिए। ठीक है, ऑफलाइन तो कुछ चलेगा ही नहीं, ये बात का ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन चाहिए, बहुत ज़्यादा पुराना होगा तो 2017 का पिछले बार बहुत लोग भरे थे, 2017 में जो इशू हुआ था सर्टिफिकेट, तो भी काम चल गया था। बट अब ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आपका करेंट वाला दीजिए, ताकि वो अपडेटेड रहे और फॉर्म रिजेक्शन से बच जाए। ठीक है, वैसे आपका 18, 19, 20 का रहेगा तो वैसे चल सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखिए, पर बेटर रहेगा कि आप जो है करंट का बना के रखिए। हो सकता है कि 2020 का होगा या 22 का होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, देखिए, इनकम आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आय प्रमाण पत्र जिनको हम लोग बोलते हैं,
देखिए पर इनका जो है वो वैलिडिटी होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं वो आप ध्यान से सुन लीजिए। द वैलिडिटी ऑफ इनकम सर्टिफिकेट शुड बी फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। आपको बता दें डियर स्टूडेंट, जो इकोनॉमिक ईयर है वो अप्रैल में काउंट किया जाता है, अप्रैल से, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, जैसे कि अभी यहाँ पर 22-23 के लिए आपका स्कॉलरशिप खोला जाएगा। 2022 में जो कैंडिडेट एडमिशन लिए होंगे या रिन्यूअल करेंगे, 2022 से 23 सेशन के लिए यहाँ पर खोला जाएगा। तो डियर स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, 1 अप्रैल 2022 का होना चाहिए आपका इनकम, ठीक है। इसका मतलब आप समझ लीजिए, आपको कंफ्यूजन होगा तो मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कि आपका मान लीजिए 30 मार्च का आपका इनकम इशू किया गया है, ठीक है। अगर आपका 30 मार्च का इनकम इशू किया गया है 2022 का, ठीक है, तो ये इनकम आपका नहीं चलेगा। आप ध्यान में रखिएगा, 30 मार्च का भी होगा तो भी आपका ये इनकम वैलिड नहीं होगा, एक बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपका जो होना चाहिए वो 1 अप्रैल 2022 से लेकर आपका आगे तक का होगा, जैसे कि 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, उसके बाद आप यहाँ पर अप्रैल के बाद मई का होना चाहिए, जून का होगा तो चलेगा, जुलाई का होगा तो चलेगा। मतलब 1 अप्रैल 2022 के बाद का सारे इनकम वैलिड होंगे। बट अगर बोला जाएगा कि 1 अप्रैल 2022 से पहले का इनकम यानी कि 30 मार्च का होगा तो वो आपका नहीं चलेगा। डियर स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, अगर आप जाकर देख लीजिए इनकम में एक इशू डेट होता है। अगर इनकम सर्टिफिकेट जो इशू किया गया है वो 1 अप्रैल 2022 या इसके बाद किया गया है तो चलेगा, बट इसके पहले किया गया होगा मार्च के मंथ में तो आपका वो इनकम नहीं चलेगा। अभी आपके पास पुराना होगा तो जल्दी से जाकर अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि वो यहाँ पर नहीं चलेगा, चाहे उसका वैलिडिटी बचा हुआ क्यों ना होगा 6 मंथ के लिए, तब भी वो नहीं चलेगा, ठीक है। एक बात का ध्यान रखिएगा, इशू डेट जो होगा इनकम का वो आपका 1 अप्रैल 2022 से आगे का होना चाहिए, ना कि आपका पीछे का ये चलेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट आपका है वो आपका है 4th नंबर में निवास प्रमाण पत्र यानी कि रेसिडेंस सर्टिफिकेट की झारखंड के आप स्थायी निवासी है, ठीक है। ये भी आपका ऑनलाइन चाहिए जो भी रेसिडेंस सर्टिफिकेट होगा तो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 5 नंबर आधार स्कूल कॉलेज का बोनाफाइड सर्टिफिकेट, ठीक है। देखिए बोनाफाइड ये होता है कि आप जहाँ पर पढ़ रहे होंगे, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ बोनाफाइड में ये आपका फी डिटेल लिखा हुआ रहता है, कोर्स लिखा हुआ रहता है, जिससे कि जो ई कल्याण ऑफिसर हैं जो वेरिफिकेशन करते हैं उनको पता चलता है कि आप कहाँ पढ़ रहे, क्या आपका कॉलेज का नाम है, ठीक है। तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट डियर स्टूडेंट जब आपका स्कॉलरशिप का पोर्टल खोल दिया जाएगा उस टाइम यहाँ पर इशू कर आपको दे देंगे। आप जाकर बोलेंगे, जो भी प्रोसेस रहेगा एप्लीकेशन लिख के देना होगा। सारे कॉलेजेस का अलग अलग रूल होता है, कहीं एप्लीकेशन लिख के देना पड़ता है, नहीं तो कहीं यहाँ पर आप जाएंगे बैंक में चालान जमा करेंगे उसके बाद मिलता है। तो जो भी प्रोसेस रहेगा बोनाफाइड का आप कॉलेज से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, वो आपको बता देंगे क्या प्रोसेस है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो लाएंगे उसको स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। स्कैन कॉपी आपको अपलोड करना पड़ता है, इसलिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको लेकर आना। और बोनाफाइड सर्टिफिकेट में ध्यान रखिएगा कि जो आपका फादर मदर नेम है वो डेट ऑफ बर्थ चाहे जो भी आपका डिटेल है वो सही होना चाहिए, गलत होगा तो यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा, ये बात का ध्यान रखिएगा। डिटेल आपका मिसमैच नहीं होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत होगा। उसके बाद 6 में आधार कार्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए आधार कार्ड के हिसाब से ही आपको पैसा दिया जाता है। आपको बता दें, आप बैंक अकाउंट यहाँ पर आपको तो चाहिए ही चाहिए, बैंक पासबुक स्कैन करना है और अपलोड करना है। बट डियर स्टूडेंट आधार कार्ड आपको कंपलसरी है, आधार नंबर डालेंगे तभी आपका यहाँ पर आगे प्रोसेस होगा। आधार कार्ड इज़ कंपलसरी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको बता दें बैंक पासबुक, ठीक है। बैंक पासबुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि बैंक अकाउंट नंबर फिलअप करना पड़ता है। उसके बाद IFSC बैंक ब्रांच कहाँ है वो सारी डिटेल फिलअप करना पड़ता है। वो जब फॉर्म खुलेगा उस टाइम हम आपको बता देंगे कि कैसे फॉर्म को यहाँ पर भरना है। बैंक पासबुक जो दीजिएगा डियर स्टूडेंट वो आपको ध्यान में रखना है कि आधार कार्ड से सीड होना चाहिए, यानी कि लिंक होना चाहिए, ठीक है। आपका जो बैंक पासबुक होगा या बैंक अकाउंट जो आप स्कॉलरशिप में दीजिएगा वो आपको ध्यान में रहे कि आधार कार्ड से वो बैंक पासबुक लिंक होना चाहिए, तभी आपका पैसा आएगा। क्योंकि यहाँ पर DBT के माध्यम से आपका पैसा आता है, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर, ठीक है। अगर लिंक नहीं है तो आपका जो है स्कॉलरशिप नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पिछले साल का मार्कशीट, ठीक है।
10th का मार्कशीट तो चाहिए बेसिक डिटेल फिलअप के लिए, बट पिछले साल का मार्कशीट होना बहुत ही ज़रूरी है। आप बोलेगा पिछले साल का मार्कशीट क्यों, तो उससे पता चलेगा कि आप पिछले जो सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिए या फिर एग्ज़ाम जो आप बैठे थे उसमें पास है कि नहीं। इसके लिए आपको जो प्रीवियस ईयर मार्कशीट है वो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। एक बात मैं बता रहा हूँ, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि पिछले साल का मार्कशीट में क्या देंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 11th क्लास में इंटरमीडिएट में आप एडमिशन लिए, ठीक है, आपको पता होगा 11th और 12th ये आपका इंटरमीडिएट के कोर्स के अंदर 2 साल का कोर्स है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई अभी 10 पास किए हैं 2022 में, ठीक है, 2022 में 10 पास किए हैं, तो वो 11th क्लास में एडमिशन लिए, तो 11th क्लास में स्कॉलरशिप भरेंगे, तो उनको यहाँ पर 10th का मार्कशीट यानी प्रीवियस ईयर का मार्कशीट चाहिए। और वैसे कैंडिडेट जो यहाँ पर 12th का मार्कशीट 12th क्लास में है और वो 12th का ही अपना स्कॉलरशिप फॉर्म भर रहे हैं, तो उसको 11th क्लास का मार्कशीट चाहिए। इसी तरह हम ग्रेजुएशन का बात करें तो अगर कोई थर्ड सेमेस्टर में यहाँ पर स्कॉलरशिप ई कल्याण का भर रहे हैं, तो उनको यहाँ पर सेकेंड सेमेस्टर का, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सेकेंड सेमेस्टर का मार्कशीट चाहिए जो आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसी तरह से जो प्रीवियस ईयर का मार्कशीट होगा वही आपको, या प्रीवियस सेमेस्टर का मार्कशीट होगा वही आपको अपलोड करना है। उसके साथ साथ एक पासपोर्ट साइज का कलर फोटोग्राफ चाहिए जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके साथ आपका जो एडमिशन डेट रहेगा डियर स्टूडेंट, वो एडमिशन चालान में आपको मिल जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और एडमिशन नंबर, एडमिशन डेट, ये आपको एडमिशन चालान में मिल जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि आपका इनकम सर्टिफिकेट और यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो भी मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए ये आपका ई कल्याण का साइट है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये जो है वो आपका कॉलेज का एलिजिबिलिटी है, यहाँ पर बोल रहा है कॉलेज के लिए, या आपके लिए नहीं है, आप इसको अभी छोड़ दीजिए। हम यहाँ पर स्टूडेंट एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप समझ लीजिए, नहीं तो आपको दिक्कत होगा, ठीक है। देखिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जो आपका देखिए क्या है, स्टूडेंट का एलिजिबिलिटी यानी कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पर भरेंगे, हु कैन अप्लाई द स्कॉलरशिप, कौन अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए। तो फर्स्ट में आपका क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट में स्टूडेंट मस्ट बी झारखंड स्टेट, जो भी स्टूडेंट होंगे स्कॉलरशिप अप्लाई करेंगे वो पूरी तरह से झारखंड के अस्थायी निवासी होना चाहिए, ठीक है। तो वही बोल रहा स्टूडेंट मस्ट बी ऑफ झारखंड स्टेट, झारखंड स्टेट से बाहर बिहार के, एमपी के होंगे तो वो ई कल्याण स्कॉलरशिप नहीं भर सकते। ये स्टेट स्कॉलरशिप है, तो झारखंड के जितने सारे स्टूडेंट हैं वो सभी लोग भर सकते हैं, चाहे वो झारखंड के किसी विद्यालय या कॉलेज में पढ़ते हों या फिर झारखंड के बाहर आउटसाइड पढ़ते हों, बट वो झारखंड के विद्यार्थी हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दूसरा, यहाँ पर स्टूडेंट मस्ट बी आइदर शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि एसटी और शेड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड क्लास, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो स्टूडेंट होंगे वो एसटी, एससी और बीसी, ये 3 कैटेगरी के ही स्टूडेंट यहाँ पर स्कॉलरशिप भर पाएंगे। फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर हम बात करें जनरल का तो नहीं भर सकते, माइनॉरिटी वाले यहाँ पर नहीं भर पाएंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, स्टूडेंट जो होंगे वो एसटी, एससी या फिर बीसी, ओबीसी होंगे, वही लोग यहाँ पर फॉर्म को भर सकते हैं। उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट यहाँ पर थर्ड में जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, स्टूडेंट एनुअल फैमिली इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज शुड नॉट एक्सीड एज पर द लिस्ट गिवन बिलो। आपको बता दें जो आपका एनुअल इनकम होगा डी स्टूडेंट, वो आपका इससे अधिक नहीं होना चाहिए। वही यहाँ पर बोल रहा है कि स्टूडेंट का जो एनुअल फैमिली इनकम है कोई भी सोर्सेज, सारे सोर्स को मिलाकर वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए जो नीचे लिस्ट दिया गया है उसके ज़्यादा, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए कितना इनकम आपका होना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट, फिर से सुनिएगा, अगर कोई स्टूडेंट एसटी से बिलोंग करते हैं या फिर बोल सकते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब से, एसटी से बिलोंग करते हैं या फिर शेड्यूल्ड कास्ट यानी कि एससी से बिलोंग करते हैं, इन लोगों का जो इनकम होगा यानी कि इनकम सर्टिफिकेट वो 2,50,000 यानी कि आप बोल सकते हैं ₹2,50,000 ऑनली, इससे अधिक होगा 2.5 लाख से, यानी कि 2,50,000 से अधिक का इनकम होगा एसटी या एससी का, तो वो लोग एलिजिबल नहीं है स्कॉलरशिप को भरने के लिए। तो अपना इनकम जो बना होगा आप उसमें देख लीजिएगा 2,50,000 से कम का होना चाहिए, यानी कि 2.5 लाख से कम का या 2.5 लाख का भी होगा तो चलेगा, बट इससे ज़्यादा अगर 2,51,000, 2,60,000 का है तो आप एलिजिबल नहीं हैं एसटी और एससी कैंडिडेट, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं बीसी,
बैकवर्ड क्लास का यानी कि OBC 1 BC 2 दोनों का यहाँ पर बात हो रहा है BC में, तो इनका जो इनकम होना चाहिए वो 1.5 लाख, ठीक है, 1,50,000 से अधिक का नहीं होना चाहिए, यानी कि ₹1,50,000 ओनली, इससे अधिक का नहीं होना चाहिए। अगर इतना है तो चलेगा या इससे कम है भी है तो चलेगा, बट इससे अधिक नहीं होना चाहिए। इससे अधिक होगा तो आप यहाँ पर स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर बोल रहा है कि कौन यहाँ पर स्कॉलरशिप नहीं ले सकते हैं। देखो बोला जा रहा है कि स्टूडेंट बिलोंग्स टू द कैटेगरी अदर देन SC ST BC। अगर कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो ST SC और BC कास्ट से बिलोंग नहीं करते हैं, उन लोगों को यहाँ पर स्कॉलरशिप नहीं दिया जाएगा, ठीक है, यानी कि SC ST BC कैंडिडेट के लिए ही सिर्फ ये स्कॉलरशिप लागू होता है। उसके बाद सेकंड में है, यहाँ पर बोला जा रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, SC ST स्टूडेंट हुज एनुअल फैमिली इनकम इज मोर देन 2,50,000 एंड BC स्टूडेंट हुज फैमिली इनकम मोर देन 1,50,000, उन लोग यहाँ पर एलिजिबल नहीं हैं, जो कि मैंने आपको ऊपर में ही बता दिया। यानी कि ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, जो ST SC हैं, SC और ST, ये सारे कैंडिडेट गर्ल्स और बॉयज़ जो भी हैं, इनका 2.5 लाख से ज़्यादा का इनकम नहीं होना चाहिए। इससे कम का होगा तो चलेगा या इतना का होगा तो चलेगा, ठीक है। इससे अधिक का हो जाएगा यानी कि 2,60,000 2,55,000 का, तो आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा जो है BC यानी कि BC 1 और BC 2 का भी बात हो रहा है, ठीक है, BC यानी कि 1 2 दोनों का, इन लोगों का जो इनकम होगा 1.5 लाख से कम का होना चाहिए, या तो इससे अधिक होगा तो आप यहाँ पर फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और थर्ड जो है आपका झारखंड के स्थायी निवासी होना चाहिए, ठीक है। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, देखिए स्टूडेंट मस्ट भी झारखंड यानी कि झारखंड के होना चाहिए, चाहे आप यहाँ पर झारखंड में पढ़ रहे हो तब भी आप फॉर्म को भर सकते हो, या फिर झारखंड के बाहर आउटसाइड दूसरे स्टेट में भी पढ़ रहे हो तो भी यहाँ पर फॉर्म को भर सकते हो, बट आपका अपना स्थायी निवासी झारखंड होना चाहिए। जैसे कि कोई स्टूडेंट मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, कोटा कहीं भी पढ़ रहे, डजेंट मैटर, बट आप झारखंड के स्थायी निवासी तभी आप स्कॉलरशिप को भर सकते हैं, ठीक है। और झारखंड में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो यही अपडेट था, जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं मैंने आपको बता दिया, सारे डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर आप ध्यान से कलेक्ट करके रख लीजिएगा ताकि आपको स्कॉलरशिप फॉर्म भरने में दिक्कत ना हो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कि स्कॉलरशिप फॉर्म आपका 2022 के लिए कब आपका ओपन होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल हैं स्कॉलरशिप भरने के लिए वो सारे डॉक्यूमेंट को अपना कलेक्ट करके रख पाए ताकि उनका स्कॉलरशिप मिल पाए। ऐसा ना हो कि वो यानी कि डॉक्यूमेंट की वजह से उनका रिजेक्शन हो जाए और स्कॉलरशिप उनको ना मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।